आज हम एक बहुत ही महान व्यक्ति से मिलने आए हैं जिनका नाम है श्री स्वामी विमर्शानंद गिरी जी। हमें बहुत ही गर्व है और हम उत्सुक हैं कि हम ऐसे महान व्यक्ति का साक्षात्कार करने के लिए आज यहाँ आए हैं। इन्होंने बहुत सी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, जैसे कि LLB, LLE, BEd, MA आदि। हम खुद पर बहुत नाज करते हैं कि हम इतने महान व्यक्ति से मिलने आए हैं। तो चलिए साक्षात्कार शुरू करते हैं। My question is, who inspired you the most? Who inspired me most? I think God and God only. After the God, parents inspired me, my friend inspired me. It means entire cosmos inspired me to become a human being. First, to become a student, to become a best student, to become a best brother, to become a best citizen. Then gradually moving towards the ultimate goal of the life. That's why there are a number of things who inspired me to turn my life on that ultimate goal. सर, क्या आप भगवान में यकीन करते हैं? अगर हाँ, तो आपकी नज़रों में भगवान की परिभाषा क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। हाँ, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ और भगवान की परिभाषा, भगवान सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत का मतलब आई एग्जिस्ट, चित्त का मतलब आई नो दैट आई एग्जिस्ट, और आनंद का मतलब आई एम मोस्ट लवेबल टू माई सेल्फ। यदि जहाँ भी सत घटित होता है, चित्त घटित होता है, वहाँ आनंद घटित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने हमको हाथ दिए सत्कर्म करने के लिए, भगवान ने हमें चरण दिए सन्मार्ग पर जाने के लिए, भगवान ने हमें माइंड दिया है सतचिंतन करने के लिए, भगवान ने उसके अंदर एक इंटेलेक्ट दिया है सद्भाव करने के लिए, सद्ग्रंथ पढ़ने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो ये सत है ना, ये सत ही जब पिघल जाता है तो चित्त हो जाता है, और जब सत और चित्त दोनों एक साथ होते हैं तो आनंद बन जाता है। तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है सत चित्त आनंद। उस भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया? क्योंकि उस भगवान का भी मन नहीं लग रहा था। वेद कहते हैं एको हम बहुश्यामी, वो एक था, वो अनेक होना चाहता था, और उसने ये चुटकी बजाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इंटायर कॉस्मॉस खिल गया। पूरा ब्रह्मांड उसने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि जीवों के कर्म थे। तुम पिछले जन्म में क्या थे तुम्हें नहीं पता, शास्त्र बता सकता है। मैं क्या था पूरा नहीं पता, शास्त्र बता सकता है। कोई भी प्राणी आज जिस योनि के अंदर है, उसने उससे पहले बहुत सारे कर्म किए, वो कर्म शेष थे, उन कर्मों का फल भगवान को देना था। इसलिए भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए इस सुंदर संसार को बना दिया, और भगवान ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये अल्टीमेट ट्रुथ है। पहले तो मैं विद्यार्थी हूँ, तो मुझे पहले परिश्रम से धरती को भिगोना है, मुझे सत्य बोलना है। क्यों बोलना है? जैसे ही मैं झूठ बोलती हूँ, एक अंदर मेरी अंतरात्मा मुझसे नाराज हो जाती है। एक वो देवी सामने है, सरस्वती, वह सरस्वती देवी नाराज हो जाती है, जिसके लिए फिर वेद कहता है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जैसे ही मैं सच बोलता हूँ तो वो देवी खुश होती है और मुझे थपकी देती है, आशीर्वाद देती है। जैसे ही मैं कोई गलत चीज़ देखता हूँ या देखती हूँ, वापस वो अंतरात्मा मुझे कचोटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये चाहती है, चाहे उसको भगवती कहो चाहे उसको भगवान को, वो ये चाहता है कि जीव, चूँकि इस संसार को भगवान ने बनाया, तो वो भगवान के पथ पर चले। रात को 2 बजे हम सब सो जाते हैं, उस वक्त हमारे हृदय को कौन धड़काता है? उसको भगवान कहते हैं। उस वक्त हमारे भोजन को कौन पचाता है? उसको भगवान कहते हैं। उस वक्त मेरे शरीर के किस अंग में कितना खून जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी गति क्या होगी? आँख में तो थोड़ा सा खून चाहिए, आँख से खून बाहर थोड़ी आ जाता है। वो कितना मतलब मार्वलस मैजिशियन है वो, कि उसको पता है कि शरीर के, मन के, चित्त के किस भाग को कितना खून चाहिए, और बालक को कितना, बालिका को कितना, वृद्ध को कितना। तो वो अनंत समय से अनंत काल के लिए हमारे भले के लिए इस संसार को बना रहा है। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम भी भगवान की बताई हुई बातों पर, उस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी खुश होगा। और बच्चों के अंदर तो भगवान बहुत ज़्यादा खुश होता है। बच्चों से भगवान उम्मीद करता है मेरे साथ भागो, बच्चों से, युवाओं से कहते हैं मेरे साथ दौड़ो, पहाड़ पे चढ़ो, और जो वृद्ध होते हैं उनसे कहते हैं मेरे साथ रो, क्योंकि वो बच्चों की तरह भाग नहीं सकते, युवाओं की तरह पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन
उसका चिंतन कर सकते हैं कि अभी तक वो क्यों नहीं मिला। तो भगवान कण कण के अंदर है, भगवान क्षण क्षण के अंदर है, भगवान घट घट के अंदर है। भगवान केवल ब्राह्मण के अंदर नहीं है, केवल वैश्य में, केवल क्षत्रिय में, केवल शूद्र में नहीं है, वो कण कण के अंदर है, क्योंकि कण कण को उसने बनाया। वो क्षण क्षण के अंदर है, क्योंकि क्षण क्षण को उसने बनाया। वो घट घट के अंदर है, क्योंकि प्रत्येक घट को उसने बनाया। आज से 20 साल पहले तुम कहाँ थे? कहीं थे। आज से मैं भी कहाँ था 50 साल 60 साल पहले? कहीं था। तो इसका मतलब हम उस दिव्य भगवान की दिव्य गोद में थे। उसने कृपा करके हमारे कर्मों का फल देने के लिए हमको ये मनुष्य का जन्म दिया है। तो हमको प्रतिदिन प्रतिपल भगवान के प्रति आदर और कृतज्ञता से थैंकफुली ग्रेटफुली उसका हो जाना चाहिए। ये आपके प्रश्न की छोटी सी जिज्ञासा है, उसका समाधान है। बहुत बहुत बधाई, आपने ऐसा सुंदर प्रश्न पूछा। सर, आपके पीछे एक शब्द लिखा हुआ है अव्ययता, इसका सही उच्चारण और अर्थ क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। ये बड़ा गहरा प्रश्न है। ये वेदों के 4 वेद में से 4 ब्रह्म वाक्य लिए हैं। हम तो विश्व गुरु रहे हैं ना। भारत के प्रत्येक शब्द में जादू है। क्यों? क्योंकि वेदों पर ये देश चलता रहा है। आज नहीं चल रहा, वो हमारी कमी है। भा में जो रत है, भा किसको बोलते हैं? भा का मतलब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। और रत का मतलब उसमें डूबा हुआ है। तो भा का मतलब होता है गुरु, और रत का मतलब होता है झुकने वाला शिष्य। जितना जितना शिष्य झुकेगा उतना उतना गुरु उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर जाएगा। ये तो एक। और ये आपने जो पूछा अयम आत्मा ब्रह्म, मैं, अयम का मतलब मैं, आत्मा का मतलब जो वही जो कण कण के अंदर है, जो कॉन्शियसनेस जहाँ पर है, चेतना है, वो आत्मा है। और वो मैं हूँ, यानी कि मुझ में भी इतनी शक्ति है, कैपेसिटी टू नो, कैपेसिटी टू विल एंड द कैपेसिटी टू बी वन विद। उसके साथ तन्मय होने की शक्ति भी मेरे अंदर है। तो शास्त्र ही हम सबको इतनी शक्ति देता है। इसका मतलब क्या है कि हमें कभी डिप्रेशन में नहीं आना, कभी टेंशन में नहीं आना, कभी नेगेटिविटी में नहीं आना, कभी बोधरेशन में नहीं आना, कभी कोई बैड या बोल्ड स्टेप नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, वो जो ब्रह्मांड को बनाने वाला भगवान है, वो ब्रह्मांड को बनाने के बाद, सृष्टि को बनाने के बाद कहाँ चला गया? वो छिप गया। कहाँ छिप गया? हम सब के हृदय के अंदर। भगवान ने गीता में कहा अहम आत्मा गूढ़ाकेश है। तो उसका प्रतिनिधि रूप में ये वाक्य है कि अहम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं इन सब से ऊपर हूँ, सतचित आनंद स्वरूप हूँ। इसकी अनुभूति के लिए सारा जीवन है, इसकी अनुभूति के लिए इस चारों पुरुषार्थ है, इसकी अनुभूति के लिए 16 संस्कार है, इसकी अनुभूति के लिए सारे संबंध हैं। ये इसका पूरा अर्थ है। बहुत बधाई आपको भी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। Sir, please tell us about your 2 strength and 2 weakness. ट्रू स्ट्रेंथ एंड ट्रू वीकनेस। पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं प्रयास करता हूं कि मैं सरल रहूं, जैसा अंदर हूं वैसा बाहर। आर्जवता जिसको बोलते हैं, सिंप्लिसिटी जिसको बोलते हैं। और दूसरी स्ट्रेंथ आप ये कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, चाहे मैं उसकी मदद कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। बचपन में भी, यौवन में भी और अब भी प्रयास ये रहता है कि सामने वाले की तकलीफ को दूर करने का प्रयास करें। उसकी तकलीफ अगर धन से जुड़ी होती है तो जितना धन दे सकते हैं उसको धन देते हैं, नहीं तो किसी से दिलवा देते हैं। या उसकी कोई भी तकलीफ होती है तो प्रयास ये रहता है कि उसकी तकलीफ को दूर करें। वीकनेस, ये तुम छोटी वाली में बड़ा प्रश्न कर लिया। कमजोरी, किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी पता चल जाए तो वो महान हो सकता है। पहली मेरी कमजोरी शायद ये कह सकते हैं कि मैं जो काम एक साथ कई सारे काम करना चाहता हूँ, उससे क्या होता है कि मेरी एनर्जी डिवाइड हो जाती है। पहले भी ऐसी आदत थी कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, तो उससे क्या होता है टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो अपनी एनर्जी को फोकस करने का प्रयास कम हो पाता है। ये पहली कमी है। और दूसरी कमी है कि मैं कभी ना किसी को नहीं करता। कई बार मेरी लिमिट्स के बाहर की कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी मैं मदद नहीं कर पाता, लेकिन मैं हाँ कर देता हूँ, तो फिर मैं चिंतन करता रहता हूँ, मैंने हाँ कर दिया, कैसे करूँगा काम, तो उसमें कई बार टेंशन भी हो जाती है। तो यूँ तो और भी कमियाँ, मुख्य ये 2 कमियाँ हैं। Sir, you are very fit and healthy. What is the reason behind it? वही भगवान सबको शक्ति वो देता है ना। भगवान ने क्या कहा है
पहला सुख निरोगी काया। उस काया को निरोग करने के लिए मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि अपने मुंह पर पट्टी बांधो। मुंह पर पट्टी बांधने का मतलब आहार में संयम और वाणी में संयम। जितनी भूख लगे उससे थोड़ा सा कम खाओ, जितनी बोलने की आवश्यकता हो उससे थोड़ा कम बोलो। और फिर पेट पर पट्टी। पेट पर पट्टी का मतलब क्या होता है? सामान्य खूब सारे लड्डू हैं, मेरे को खाने की भी इच्छा हो रही है, भूख भी लग रही है, तब भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज मैं भोजन नहीं करूँगा, आज मैं लंघन करूँगा, आज मैं उपवास करूँगा जी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, मन पे पट्टी। मन पे पट्टी बांधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि बचपन से या यौवन से हमने ये सिखाना शुरू कर दिया तो हम सभी, क्योंकि ये भारत देश योगियों का देश है। योगी का मतलब यदि हम चाहें, यदि मेरी स्ट्रांग विल पावर है तो मैं 1000 वर्ष तक जी सकता हूँ। आज भी हिमालय में ऐसे ऐसे ऋषि हैं जो गृहस्थी भी हैं, ऐसे बात नहीं, ऋषि हैं जो कि 150, 200, 250, 300 वर्षों से वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, हवा से बात करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे 8 वो रूप हैं जो आँखों से दिखाई देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और अहम अहम करने वाला मैं आत्मा। इन 8 के प्रति मेरी क्या भावना है? जितनी भावना सहज होगी उतना उतना मैं स्वस्थ रहूँगा, और उतना उतना जो भगवान तो ये स्पष्ट कहता है हर व्यक्ति के लिए। भगवान कह रहा है कि जीवेम शरदम शतः, हर व्यक्ति 100 साल तक जिए, हर व्यक्ति कम से कम 100 साल तक मेरी आंखें देखती रहें, 100 साल तक मेरे कान सुनते रहें, 100 साल तक मेरे हाथों और पैरों में शक्ति हो कि मैं सत्कर्म कर सकूं, सन्मार्ग पर चल सकूं, 100 साल तक मैं भगवान को देखता हुआ, अपने सारे कर्तव्यों को निभाता हुआ उस भगवान में लीन हो जाऊं। इस भावना से हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी स्वस्थ हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, यही भगवान चाहते हैं। स्वामी जी, जैसा कि आपने कहा कि भगवान कण कण में है, तो फिर मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जब तुम छोटी थी ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो मैडम सिखाती है ए फॉर एप्पल, अ से अनार सिखाते हैं ना, तो वो ए फॉर एप्पल थोड़ी होता है। जब तुम बड़े हो जाते हो, जब एप्पल देख लेते हो, तब मालूम चलता है कि सेब तो इसको कहते हैं, अनार तो इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भगवान कण कण के अंदर है, क्षण क्षण के अंदर है, घट घट के अंदर है, उसको देखने के लिए एक विशेष साधना की आवश्यकता है, एक तीव्र बुद्धि की, सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि तीसरे नेत्र से आप देख सकते हो, तो तीसरा नेत्र तो अभी तो हमारे दोनों नेत्र भी साफ नहीं है। इसलिए जो निर्गुण निराकार है, जो कण कण के अंदर है, उसको एक जगह जब हम स्थिर कर देते हैं ना, मूर्ति के अंदर, तब उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो पीछे उदाहरण आपके है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते थे, और ये इनके गुरु जी हैं रामकृष्ण परमहंस जी। जब एक बार इनके घर में आपत्ति आ गई तो स्वामी विवेकानंद जी गए अपने गुरु के यहाँ कि मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया है और घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, आप अपनी माँ से, यानी कि उस काली माँ से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये अन्न का भंडार भर दे। तो गुरु होते हैं, वो इशारे से बोला कि तुम तो मेरी माँ को मानता ही नहीं है, तू तो मूर्ति पूजा को मानता ही नहीं है, तू तो भगवान को उसमें कण कण में मानता है, उसमें मानता नहीं है। तो उनको ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने 3 बार भेजा। तो उन्होंने ठीक है वो विवेक मांगा, वैराग्य मांगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो जो है ना, मूर्ति में भगवान क्यों हैं? क्योंकि उस मूर्ति को उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब यह प्रश्न किया था ना, वेद के मंत्रों के द्वारा विद्वान और चरित्रवान पंडित विधि विधान से, जो वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, गीता में जो मार्ग बताया गया, जो मंत्र बताया गया, जो ऋचाएँ बताई गई हैं, उनको कर कर इस मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसमें प्राण डालते हैं। हमारे अंदर ही सारी शक्ति प्राण की है ना, प्राण निकल जाते हैं तो हरिओम तत्सत हो जाता है। तो उस मूर्ति के अंदर प्राण डालने से प्राण की प्रतिष्ठा होती है, और फिर प्रतिदिन उस मंदिर के अंदर एक वेद को जानने वाला या सामान्य ज्ञान रखने वाला या देव भाषा संस्कृत को जानने वाला पंडित, विद्वान, और फिर मैं कह रहा हूँ चरित्रवान पंडित विधि विधान से प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा करता है।
पूजा के समय, आरती के समय कितने सारे भक्त आते हैं अपनी भावनाओं को लेकर, अपने शुद्ध अंतःकरण को लेकर। उस समय पूरे ब्रह्मांड के अंदर कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग जप कर रहे होते हैं। उन सब को लेकर एक ऑरा क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं आभा मंडल, प्रभा मंडल। उस आभा मंडल, प्रभा मंडल से जब व्यक्ति का शुद्ध अंतःकरण मिलता है ना, तो मेरा इंडिविजुअल माइंड, हम सबका कलेक्टिव माइंड, वो जुड़ जाता है कॉस्मिक माइंड से। और तब मेरी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। जितनी मेरी प्रार्थना हृदय से निकलती है, भगवान उसको मेरी योग्यता, मेरी श्रद्धा, मेरी क्षमता के अनुसार सुनते हैं। इसलिए मंदिर का होना आवश्यक है। हालांकि मंदिर तो बहुत बाद में आए, करोड़ों वर्ष पहले मंदिर नहीं थे, क्योंकि करोड़ों वर्ष पहले सभी व्यक्ति चरित्रवान थे, गुणवान थे, भगवान पे विश्वास करते थे, पूजा पाठ करते थे, अपने सारे कर्तव्यों को निभाते थे। जैसे जैसे युग में परिवर्तन आया, कलयुग आना शुरू हुआ, वैसे वैसे लोगों में पदार्थ की शक्ति बढ़ी, लोगों में स्वार्थ भावना बढ़ी, संवेदनाएं कम हुई। तो फिर भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ आज से 5200 वर्ष पूर्व, उनको मालूम था कि तुरंत ही कलयुग आने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि मंदिर में रहकर या मंदिर में फोकस करके, जब मंदिर में हम फोकस करते हैं ना, तो उसके बाद आप अभ्यास कहीं भी कर सकते हैं। जो कण कण में है उसको, जब हमें एक मूर्ति पर हमारा अभ्यास हो गया ना, अभी तो मन चंचल टिकेगा नहीं, मैं अपने मन को कहाँ टिकाऊं। तुम तो अभी बालिका हो, जैसे जैसे बड़े हो गए तो और मन में और भावनाएं और इच्छाएं आएंगी और सपने जगेंगे। फोकस कहाँ करूं? फोकस करने के लिए जिसमें मेरी श्रद्धा है, जिसमें मेरी आस्था है, जो मेरा स्वभाव है, स्वधर्म है, स्वकर्म है, ऐसी मूर्ति में मैं ध्यान लगाऊंगी तो निश्चित रूप से मेरी श्रद्धा के केंद्र जगेंगे। और जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने तुमको बालिका बनाया है, या जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है, उस उद्देश्य को पाने में हम सभी सफल हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने हमको ये गोल्डन चांस दिया है। सर, क्या आप जन्म और मरण के खेल में विश्वास रखते हैं? अरे वाह, क्यों नहीं रखते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ही संसारे खलो विस्तारे पाही मरे पार उतारे भज गोविंदम। आचार्य शंकर, जिनके कारण हम सभी जीवित हैं, एक 5 साल का 6 साल का बालक, उसने आज से 1200 वर्ष पूर्व पूरे भारत की 3 बार पैदल परिक्रमा की। हम उस ऋषि परंपरा के, गुरु परंपरा के ऋणी हैं। भारत विश्व गुरु है और रहेगा, उसमें आचार्य शंकर का बहुत योगदान है। और इस जन्म और मरण से पार जाने के लिए भगवान ने हमको जन्म दिया है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति मृत्युंजयी है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु सिंपल है, ये मेरी फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी के अंदर एक ये दूसरी बॉडी जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, और इसके अंदर एक कॉजल बॉडी है। हिंदी में बोलता हूँ तो ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में एक कारण शरीर है। जब भी प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो फिर वो स्थूल शरीर यहाँ रह गया, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यात्रा कर रहा है। अब इस स्थूल शरीर का जो भी हमारा संस्कार है, उसके हिसाब से हम अंत्येष्टि कर्म या जैसे भी कर्म है उसके हिसाब से विधि विधान से करते हैं, और ये जीव आगे जा रहा है। इसके कारण ये था ना, इसका अस्तित्व ये तो अभी भी पड़ा है। चाहे इसकी उम्र 25 साल हो, चाहे 25 सेकंड हो, और चाहे 125 साल हो, शरीर तो है ना, लेकिन वो शरीर ही निकल गया, वो आत्मा निकल गई, वो चेतना निकल गई, जिसके कारण ये शरीर का अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस था। और ये इस शरीर ने जो भी अच्छे बुरे काम किए वो इसमें रिकॉर्ड हो गए, जैसे चिप में रिकॉर्ड हो जाते हैं ना, इस सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो गए। और ये सूक्ष्म शरीर और इसके अंदर जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर, ये दोनों यात्रा कर रहे हैं अगली योनि के लिए। ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? वही भगवान कर रहा है, क्योंकि वो अनंत आँखों से, हजारों नहीं करोड़ों आँखों से, अंदर से भी बाहर से भी सबको देख रहा है। और इसीलिए हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, कभी हुआ करता था, आज साकार करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसीलिए हम जन्म में भी विश्वास करते हैं, और क्योंकि यदि विश्वास नहीं करें तो कुछ बच्चे स्लम में पैदा हो रहे हैं, कुछ बच्चे अंबानी के घर पैदा हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? इसका मतलब भगवान तो कठोर है, भगवान तो न्याय नहीं करता। नहीं, भगवान पिछले जन्मों के जो भी उनके कर्म हैं उसके आधार पर किसी को उसने दिव्यांग बना दिया, तो दिव्यांगों को तो भगवान के खिलाफ जोर शोर से बोलना चाहिए कि आपने मुझे मेरी आँख क्यों नहीं दी, मेरे कान क्यों नहीं दिए, मेरे को एक ही पैर क्यों दिया, मेरे को एक ही हाथ क्यों दिया, मुझे गरीब घर क्यों दिया, मुझे अशिक्षित परिवार क्यों दिया, मुझे ऐसे माता पिता क्यों दिए जो लड़ते हैं। तो ये सब प्रारब्ध है। और स्पष्ट करता हूँ, 2 फोर्स फील्ड आर साइमल्टेनियसली इंटरेक्टिंग। वन इज द फोर्स ऑफ
प्रारब्ध, अदर इज द फोर्स ऑफ पुरुषार्थ। मतलब मेरा भाग्य और मेरा कर्म दोनों मिलकर परिस्थिति लेके आते हैं। भाग्य भी मेरा ही है जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, और पुरुषार्थ परिश्रम भी मेरा है, लेकिन मेरे हाथ में अभी क्या है? परिश्रम। इसलिए मैंने कहा कि परिश्रम से जो धरती को भिगो दे वही भारती है। प्रारब्ध तो अपना काम करेगा, वो मिस्टीरियसली अनफोल्ड हो रहा है। माँ के पेट में आने से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक वो प्रारब्ध अपना काम कर रहा है। तुम्हारे प्रारब्ध में या किसी के प्रारब्ध में सुख दुख लिखा हुआ है, ये पहले से तय है। कितना है हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मेहनत से। तो इसलिए हम जन्म में भी विश्वास करते हैं, मरण में विश्वास करते हैं, और इसके पार जाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारी संस्कृति मृत्युंजयी संस्कृति है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है, मृत्यु से घबराती नहीं है। क्योंकि जब मैं शरीर हुई नहीं, कैंसर अगर मुझे है तो शरीर को है ना। इनको कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। इनके भक्तों ने कहा महाराज जी इलाज करवा लीजिए, मेरे परिचित डॉक्टर हैं, अस्पताल है। उन्होंने कहा वो भगवती की लीला है, वो काली ये चाहती है। कैंसर मेरे शरीर को है ना, मेरे मन को थोड़ी है। मैं मन को तो साफ रख सकता हूँ, मेरी बुद्धि को थोड़ी है, मैं बुद्धि को तो पवित्र रख सकता हूँ। मेरे अंतःकरण को थोड़ी है, मैं अंतःकरण को तो शुद्ध रख सकता हूँ। मेरी आत्मा को थोड़ी है, मेरी आत्मा तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो मैं सबसे प्रेम तो कर सकता हूँ ना, उसमें कहाँ कैंसर आड़े आता है। इस भावना से यदि हम अपने जीवन का विकास करते हैं तो फिर वो जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है, इसी जन्म के अंदर भगवान को पा लेना, भगवान से साक्षात्कार कर लेना, आत्म ब्रह्म ऐक्य की अनुभूति हो लेना, वो हथेली पर आंवले की तरह स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए भी आचार्य शंकर का इस ब्रह्मांड में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है। इसलिए हम जन्म में भी विश्वास करते हैं और मृत्यु में विश्वास करते हैं, और मृत्यु से पार जाने की कला भी सीखते भी हैं और सबको सिखाते भी हैं। थैंक यू। सर, इतनी उच्च शिक्षा होने के बाद भी आप अपने आप को सांसारिक मोह से कैसे दूर रख पाते हैं? शिक्षा का ज्ञान से कोई सीधा संबंध नहीं होता। शिक्षा का मतलब डिग्रियां, और ज्ञान कहता है कि वी ऑल आर इमर्स इन ओशन ऑफ ब्लिस, इन ओशन ऑफ जॉय, इन ओशन ऑफ लव, इन ओशन ऑफ ब्यूटी, इन ओशन ऑफ हार्मनी, बट वी आर नॉट इन द पोजिशन टू रियलाइज ऑल दिस थिंग। बिकॉज ये जो जिसको देखने वाला यंत्र है ना, हम इस संसार को किस यंत्र से देख रहे हैं? मन से। उस मन के अंदर वो सब रिकॉर्डिंग है पिछले जन्मों की। यदि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति मच्छर था तो मच्छर की भावनाएं वासना उसके अंदर है। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आज इस जन्म में पुरुष है, पिछले जन्म में स्त्री भी हो सकता है वो, तो स्त्री की कामनाएं भावनाएं वासनाएं उसके अंदर ऑलरेडी फीडेड है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, तभी बच्चों को मालूम चलेगा कि तुमको लड़की किसने बनाया, क्यों बनाया, किसी को लड़का क्यों बना दिया, कि भगवान ये क्या कर रहा है, ये मजाक है क्या? नहीं, इसके पीछे सुपर साइंटिफिक कॉज है। तुमको लड़की बनाया, भगवान कुछ चाहता है तुमसे, उस लड़की से कुछ पौरुष चाहता है, तुमसे एक भाव चाहता है। तुम जिस क्षेत्र में भी जाओ भाव से भर दो, प्रेम से भर दो, आनंद से भर दो, और वो जिस क्षेत्र में जाए वहाँ अन्याय, अनित्य, अत्याचार नहीं होना चाहिए। दोनों का है योगदान। गाय का अलग योगदान, नंदी का अलग योगदान। तो गाय का अलग भोजन, नंदी का अलग भोजन, गाय का अलग जीवन, उसका अलग जीवन। यदि इस भावना से हम समझेंगे तो मालूम चलेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि ये मैं नहीं जान पाया कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द लाइफ, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द लाइफ, व्हाट इज़ द लव, वेयर इज़ लव, व्हाट इज़ डेथ, इन सब के बारे में चिंतन करने के लिए जहाँ जहाँ अवसर मिलता है उसको ज्ञान बोलते हैं, और जो इसको देता है उसको गुरु बोलते हैं। जिससे भी मैंने इतना सीखा, कोई भी व्यक्ति इतना सा भी बूंद भी किसी से सीखता है तो वो उसका गुरु है। लेकिन फिर गुरु इज़ नॉट ए पर्सन, यट ही इज़ ए पर्सन, क्योंकि गुरु वो सर्वव्यापक तत्व है जिसने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। अर्जुन को तो दिया, किसने दिया? द्रोणाचार्य ने दिया। एकलव्य उनके पास गया, किसी भी कारण से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मैं केवल राजपुत्रों को देता हूँ, तो वो उसकी एकलव्य की श्रद्धा थी द्रोणाचार्य में। उस श्रद्धा के कारण वो अकेले में उसने इतना अभ्यास किया, आचार्य द्रोण की एक तस्वीर बनाई और दिन रात प्रैक्टिस की, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि उसने कुत्ते पर इतने बाण चलाए कि एक भी बूंद खून की नहीं गिरी, और कुत्ता जब अर्जुन के पास गया तो अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया। गुरुवर आप तो कहते थे कि मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है, ये क्या होना है? उनको भी आश्चर्य हुआ, इस जंगल के अंदर ऐसा कौन वीर हो सकता है जिसने ऐसा तीर चलाया, 27 से 28 तीर चलाए और एक भी खून की बूंद नहीं गिरी, और उसका मुंह खुला खुला रह गया। तब उनसे पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो आपसे सीखा, मैंने तो नहीं सिखाया। तब इसका मतलब क्या कि गुरु एक सर्वव्यापक शक्ति है। वो सर्वव्यापक शक्ति उस मूर्ति के अंदर प्रकट होगी,
मूर्ति और उसको श्रद्धा थी, तो वो मैंने पहले ही बताया ना, व्हेन इंडिविजुअल माइंड गेट कनेक्टेड विद कॉस्मिक माइंड, देन जो कॉस्मिक की सारी एनर्जी है ना वो उसके पास आएगी। जो कॉस्मिक नॉलेज है, जो कॉस्मिक लव है, जो कॉस्मिक मेलोडी है, जो कॉस्मिक डांस है, जो कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा है, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को भारत कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा आज के बालक बालिकाएं लेंगे तो निश्चित रूप से भारत पुनः सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बन जाएगा जैसे कभी था। और विश्व गुरु भारत के अलावा कोई और बन भी नहीं सकता। अगर नहीं बन रहा है तो उसमें हमारा प्रमाद है, हमारा आलस्य है, हमारी लापरवाही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं भारत को, और संस्कारों की कमी है और शिक्षा की कमी है। तो इसलिए शिक्षा का ज्ञान से सीधा कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का मतलब जीव जगत और जगदीश तीनों के बारे में। जीव करोड़ों जीव हैं, जगत दिख रहा है, और इन दोनों के आधार में जगदीश वो भगवान है, उन तीनों की अनुभूति हो जाना, इसी के लिए शिक्षा है। सर, आपने संत बनने का फैसला कब, कैसे और क्यों लिया? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया तुमने। संत बनने का फैसला कब लिया? मुझे याद आ रहा है, जब मैं 5-6 साल का था, हमारे स्कूल के अंदर एक ही दिन ऐसा होता था जब हमको बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस दिन बैग खाली होता था, उसके अंदर एक थाली होती थी, एक कटोरी होती थी, एक ग्लास होता था और एक चम्मच होती थी। तो बच्चों को यही चाहिए, बैग खाली हो, बैग में पुस्तकें नहीं हो। या तो इसका मतलब यह है कि स्कूल में जाने पर या तो कम से कम पढ़ाई नहीं होगी। तो उसको बोलते थे सोशल गैदरिंग। एक साल में हुआ करता था उत्सव। तो जैसे ही मैं स्कूल गया, मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, बच्चे सब खेल रहे हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों का भोजन कौन बनाएगा? तो मैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के कारण उस जगह पहुंच गया जहाँ पर भोजन बन रहा था। मज़े की बात देखो, जैसे ही टीचर को मालूम चला पूछते पूछते, तो वो मेरा कान पकड़ा गया। कोई बात नहीं कि भाई ये तुम्हारा यही काम है क्या? तुमको उस नन्हे से बालक, उस नन्हे से अंतःकरण को समझने की बजाय उन्होंने उस वक्त सही भी कहा होगा, जिसने भी कहा कि तुम यहाँ पर क्या क्या देखने आए हो, क्या तुमको बड़ा होकर यही बनना है? मैं वहाँ इस जिज्ञासा को लेकर गया था कि घर के अंदर तो 5-6 लोगों का भोजन बनता है, कोई माँ बनाती है, बहना बनाती है, इतने सारे, कम से कम 650 बच्चे थे, 650 बच्चों का भोजन बनाने वाला वो कौन सी माँ है, वो कैसे बनाएगा? इस जिज्ञासा को लेकर मैं वहाँ गया था। तो वो पहला बीज था जिसको कोई किसी कारण से नहीं समझ पाया। फिर जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मुझे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था, लेकिन संत बनना चाहता हूँ ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, बचपन से पढ़ने का शौक़ था, लिखने का शौक़ था, ग्रेजुएशन की, फिर प्रैक्टिस, ऐसे भगवान भी परीक्षाएं लेते हैं। मेरे को क्षेत्र दे दिया लॉ का, अब कहाँ लव और कहाँ लॉ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर भी हम कोशिश ये करते थे कि भी सच बोलकर सामने वाले को न्याय दिलाने का प्रयास करें। तो सब ये कहते थे कि ये टिक नहीं पाएगा यहाँ तो किसी और का साम्राज्य होता है। खैर, लेकिन पूज्य गुरुदेव के संपर्क में जब आए ना 1994 में, 94 के अंदर, 94-5 के अंदर, तो वो अंदर का जो सारा इंटर कॉस्मोस ही मेरा वो सब चेंज हो गया। संत की परिभाषा मैंने क्या समझ रखी थी कि संत वो है जो 24 घंटे से पूजा करता रहता है, संस्कृत भाषा में बोलता है, अपने अंदर गुफा में ध्यान करता रहता है। पूज्य गुरुदेव को देखा तो यहाँ जब मैं पहली बार आश्रम में आया तो पूज्य गुरुदेव बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, और मज़े की बात है, मेरे को देखते ही वो बोले, अरे नारायण आप नहीं खेलोगे क्या? तो जो सारे मैंने मेरी जो कल्पना थी ना एक संत को लेकर, वो सारी गुरुदेव ने एकदम से धाराशायी कर दी। और फिर धीरे धीरे गुरुदेव के संपर्क में आए, तब लगा कि भी मुझे कुछ सबसे हटके करने का प्रयास करना है, समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, समथिंग यूनिक, इस तरह की भावनाएं थी। और फिर गुरु, क्योंकि गुरु एक माँ भी होता है, एक पिता भी होता है, एक मित्र भी होता है, एक पेरेंट भी, सब कुछ होता है। तो धीरे धीरे गुरुदेव ने मांझा, सिखाया, प्रयास किया, और फिर भगवान ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि हम संत बन गए। हर बच्चे को, हर बच्ची को संत बनना होगा। संत का मतलब जो सरल है, संत का मतलब जो सहज है, संत का मतलब जो सरस है, संत का मतलब जो इजीली अवेलेबल है, संत का मतलब जो सत्य के मार्ग पर है, न्याय के मार्ग पर है, धर्म के मार्ग पर है, और संत का मतलब जो अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए उस जीवन के चरम परम लक्ष्य को स्वयं भी प्राप्त कर रहा है और उस अनुभूति को दूसरों को भी देने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारी कोई अचानक नहीं होता। कोई व्यक्ति अचानक, डॉक्टर बनने के लिए भी कितना प्रयास करना पड़ता है ना, 6-7 साल की डिग्री लेनी पड़ती है। तो संत बनने के लिए ऐसे कोई इस तरह का कोई प्रोसीजर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक है, कोई भारत की मिट्टी के अंदर ही कोई जादू है जिसके अंदर जो छिपा हुआ है
मैंने कहा ना, भगवान हर व्यक्ति को एक यूनिकनेस देकर भेजता है। उसको पहचानने के लिए ही पेरेंट्स हैं। दुर्भाग्य से पेरेंट्स पहचान नहीं पाते कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा हुआ है। तुम्हारे माता पिता इतना सा बता सकते हैं, टीचर्स कुछ ज़्यादा बता सकते हैं, और वो जो गुरु है, वो संत है, वो बता सकता है कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा हुआ है। जो मेरे अंदर छिपा हुआ है उसको मैं उसी के अकॉर्डिंग, मुझे जॉब मिल जाए, प्रोफेशन मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, तो मैं अपने आप को टोटली उसके अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा, अपने आप को उड़ेल दूंगा। मैं 100% मैं उस काम को करूंगा। मैं इस तरह के कुछ मेरे अंदर भाव थे, और उस भावों को गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद दिशा मिली, और गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की अनुकंपा से, गुरुदेव के आलोक से आज जो कुछ भी है वो उन्हीं के हिसाब से चलने का, उसी पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुमने छोटी सी बालिका ने इतना बड़ा प्रश्न पूछा, उसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके तुम्हारे अंदर भी एक छिपा हुआ है संतत्व, एक अच्छी बालिका, एक श्रेष्ठ बहना, एक श्रेष्ठ बिटिया तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। इसके लिए तुम्हारे माता पिता को भी बहुत धन्यवाद है, तुम्हारे टीचर्स को बहुत बधाई है। स्वामी, आप हर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश, विद्या ददाति विनयम। विद्या को प्राप्त करने के बाद मेरे अंदर विनय आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। आज दुर्भाग्य से विद्या ददाति एरोगेंस, जिसके पास जितनी ज़्यादा विद्या होगी वो उतना ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। तो पहला लक्षण ये, विद्या ददाति विनयम। दूसरा, शास्त्र कहता है कि कोई भी बालक कोरी स्लेट नहीं होता। प्रत्येक बालक बालिका के अंदर दिव्य और अदिव्य संस्कार छिपे हुए हैं। उनके अच्छे संस्कारों को बढ़ाना और उनके बुरे संस्कारों को घटाना, यही काम माता पिता को और शिक्षक को करना चाहिए। वो ये काम जितना जितना कर पाएंगे उतना उतना वो हर बालक बालिका जब वो माँ की कोख में होता है, मातृ कुक्ष में होता है, तो प्रथम स्पंदन भगवान करता है, प्रथम स्पंदन। तो वो उसके कान में कुछ कहता है, सिद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तितोसी। तो सिद्ध हो जा, तो बुद्ध हो जा, और इस संसार रूपी माया से पार होकर तू मेरे पास आ जा। ये प्रथम स्पंदन, फर्स्ट मैसेज भगवान सबको देता है। और जैसे ही वो बालक या बालिका इस संसार में आता है तो माता कहती मेरा लाडला, मेरी लाडली। उससे क्या होता है कि वो अत्यधिक स्नेह के अंदर, अत्यधिक लाड के अंदर, वो जो यूनिकनेस जो भगवान ने जो दी थी ना, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और हम अपने संभावनाओं को, अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपने लक्ष्य को उस बालक बालिका में खोजते हैं। इससे क्या होता है कि उसका पूरा निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों को ये संदेश है कि वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हम जब छोटे थे तो गाया करते थे, ब्रह्म मुहूर्त उठकर नहाना, सांझ पड़े जल्दी सो जाना, रोज चरण छू माता पिता के, ठीक समय विद्यालय जाना, अध्ययन करना धर्म तुम्हारा, आलस को इसमें मत लाना, राष्ट्र एकता के मोती तुम, कर्णधार बन आगे आना। तो बच्चों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो यदि अपनी शक्ति को कंसंट्रेट करेंगे, मैंने पहले भी कहा, कैपेसिटी टू नो, कैपेसिटी टू विल एंड द कैपेसिटी टू बी वन विद, तन्मय होने की शक्ति, प्रेम करने की शक्ति, करुणा की शक्ति, आनंद की शक्ति, गहराई की शक्ति, भाव की शक्ति, एक ही उसके पर्याय चाहिए। यदि बच्चों की उस शक्ति को बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत का प्रत्येक बालक बालिका, आज भी हर बाला देवी की प्रतिमा, आज भी देवी बन सकती है। हर बच्चा राम है, आज भी बच्चा राम बन सकता है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है पेरेंट्स की और टीचर्स की और फिर संतों की भी। इस भावना को लेकर बच्चे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। वो प्रतिदिन धरती को स्पर्श करें। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने, चत्वारे तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशोबलम। कोई भी बालक या बालिका अपने स्वभाव से, किसी के कहने से नहीं, डंडे से नहीं, सरमंस से नहीं, ऑर्डर से नहीं, गुस्से से नहीं, अपने स्वभाव से, अपने से जो भी बड़ा है, माता पिता, घर के अंदर जो बड़ा है या पड़ोस में जो बड़ा है, स्वभाव से उनका आदर करता है, प्रणाम करता है, तो क्या होता है, शास्त्र कह रहा है, आयु बढ़ती है उसकी, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये तो बाद की बात है। उससे पहले उठते ही क्या करना चाहिए, धरती को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादा स्पर्शम क्षमस्व में। कि धरती है विष्णु की पत्नी है, इसलिए धरती माता, मैं तेरे को पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे क्षमा करना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं जीवन के परम लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त कर लूँ। तो बच्चों के अंदर ये गुण जितने जितने आएंगे, बच्चों को जितना जितना हम बचपन से सत्य बोलना सिखाएंगे, उनको जप तप करना सिखाएंगे, उनको भारतीय मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे ये चिड़िया है, ये चिड़ैया, ये गैया है, ये मैया है,
तब वो बच्चा या बच्ची अपने अंदर छुपे हुए उस संदेश को पढ़ लेगा जो भगवान ने लिखा है, और तब उसका जीवन सुख में हो जाएगा, प्रेम में हो जाएगा, शांति से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और तब इस देश के बच्चे विश्व को जागृत करेंगे। ये विवेकानंद इस देश का एक बालक था ना, इसी देश का एक नौजवान था, इस देश का एक चिर युवा था। उस एक ही नौजवान ने शिकागो में जाकर कैसे क्या कर दिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पहला शब्द था सिस्टर। अगर हमको मालूम चल जाए कि बहन किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, बेटी किसे कहते हैं, जीवन किसे कहते हैं, तो हमारा आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों से यही एक संदेश है जो बार बार हम कहते हैं, काग चेष्टा बकोध्यानम श्वान निर तथैव च अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे जैसी हमारी चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो, काग जैसा बगुला, श्वान कुत्ते जैसी नींद हो, और अल्पाहारी भोजन कम हो, और सदाचारी सबसे महत्वपूर्ण है, बेस में सदाचारी। प्रत्येक विद्यार्थी सदाचार से भरा हुआ होना चाहिए, तब उसके अंदर चारों गुण आ जाएंगे, और सच्चे अर्थों में विद्यार्थी बन के न केवल अपना, अपने माता पिता का, अपने समाज का, देश का, बल्कि भगवान को भी, वो उसके नाम को भी रोशन कर देगा कि भगवान ने, क्योंकि भगवान ने ही उसको बालक या बालिका बनाया। ये सारे गुण यदि विद्यार्थी में आ जाएंगे तो पुनः भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बन जाएगा, और हम सबको मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाना है। ओम तत्सत। Thank you, sir. We are inspired a lot. We will do hard work and try to become like you. Thank you, sir. We are very grateful that you have given us your precious time. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I am also very grateful to you, all of you. Thank you.